बेस्ट तरीके से। सिर्फ मैं एक चीज बताऊंगा, 888 का रूल अपना लो बस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल फॉर्मूला है। एनसीईआरटी को बेटा अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लो। पूरा पेपर एनसीईआरटी में से छपता है, पूरा टाइम होता है अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। पीवाई कुछ उठाओ, बिना देखे धनाधन क्वेश्चन करने लग जाओ भाई। अब आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा, आपके पास नोट्स पूरे के पूरे एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, बस आपको हाईलाइटेड पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, आज से ही स्टार्ट कर दो मेरे भाई। आज सबसे बड़ा। हाँ तो भाई मेरा राजस्थान के रजवाड़ों, मेरे प्यारे पैसे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के, क्या हाल है? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। भाई क्लास ट्वेल्थ सिर्फ क्लास 12th नहीं है, ये है आपका एक तरीके से डिसाइड करने वाला एक क्लास की क्या फ्यूचर में बनोगे, क्या आपके गोल्स रहेंगे भाई। दिस इज द मोस्ट सीरियस क्लास। ये एक बहुत सीरियस क्लास होती है, इसको बच्चे हवा में नहीं उड़ाना है भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th का क्या रोड मैप होना चाहिए, हाउ टू बिकम अ टॉपर। आप टॉपर कैसे बन सकते हो, क्योंकि इस क्लास पे आपके जीवन की पूरी नैया टिकी हुई होती है कि इसके बाद आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, किस फील्ड में जाओगे। और मेरे भाई, आप लोगों को अगर क्लास 12th में सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस करना है, उस चीज के लिए मैं आपके पास आ चुका हूं। आपके ही अपने निक्कू भैया आ चुके हैं। मैं आज आपको रोड में बताऊंगा क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, किस किस तरीकों से आपको चीजों को छीनना है। सबसे पहले मैं बताता हूं बेटा, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात आती, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती टाइम टेबल की। सर ये टाइम टेबल को हम कैसे बनाएं? टाइम टेबल, मेरी बात समझ भाई, देयर इज नो आइडियल टाइम टेबल। देयर इज नो आइडियल टाइम टेबल। एक ऐसा कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है कि जो मैं बता दूं और तू उसको फॉलो कर ले मेरे भाई। मैं कहता हूं कि जब तक तुम में पढ़ने की आग नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बनेगा। तुमको सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली, आप जब फ्री रहते हो उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है बेस्ट तरीके से। सिर्फ मैं एक चीज बताऊंगा, 888 का रूल अपना लो बस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल फॉर्मूला है। 8 घंटा आपका स्कूल कोचिंग का मैं अलग निकाल दूं, स्कूल कोचिंग आप 8 घंटे में आपकी पूरी की पूरी हो गई। 8 घंटे में आपके सोने का निकाल दूं, सोना और आपका जो एक्स्ट्रा काम है वो पूरा का पूरा इसके अंदर मैंने निकाल दिया। ये बच्चे कुछ 8 घंटे, बच्चे कुछ सिर्फ ये 8 घंटे को आपको डिवाइड करना है आपके सब्जेक्ट्स में, आपकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में। मुश्किल से बेटा 5 से 6 घंटे, 5, 6, 7 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आज से ही आदत डालनी पड़ेगी। ये आपके भी शुरुआत है, ये एक बिगिनिंग है आपकी क्लास 12th की। और ये क्लास 12th की बिगिनिंग बेटा मैंने इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने बच्चों को यही देखा है कि बच्चे जब लास्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर थक हार जाते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। वो स्टार्टिंग से ही उस चीज को लेकर नहीं चलते हैं। सिर्फ वो सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहा हूं मैं आपसे। ये दिखने में छोटा वर्ड है बेटा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। कंसिस्टेंसी ही चाहिए होगी बस। आज ये जुलाई अपना स्टार्ट हुआ है। जुलाई एक टर्निंग पॉइंट होता है बेटा आपका, ऐसा एक टर्निंग पॉइंट जिससे आपकी पूरी जुलाई से लेके तो एग्जाम तक की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस जर्नी में एक ही चीज काम करेगी, कंसिस्टेंसी। आज मैं आपको पूरा मंथली वाइज रोड में बताऊंगा किस किस तरीकों से आप पढ़ सकते हो, किस किस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में आपसे जुलाई से सितंबर का आपका मंथ आता है। जुलाई से सितंबर आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मंथ होता है ये, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा आपके पास टाइम होता है आपके सिलेबस को समझने के लिए। और सिलेबस कहां से समझना है? सिलेबस का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है क्या बेटा? आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेटा अपना भगवान, अपना सब कुछ मान लो। पूरा पेपर एनसीईआरटी में से छपता है। एनसीईआरटी की थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरे आपको करने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल वगैरह करते हो फिजिक्स वगैरह में, न्यूमेरिकल पूरे करो। एनसीईआरटी को मतलब भाई घोंट के पी जाना है, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी आपकी मात्र एक हर मर्ज की दवा आपकी एनसीईआरटी होने वाली है। बात खत्म। इसकी थ्योरी हो प्रैक्टिकल हो, सबको बेटा एकदम निपटा के रख दो। शॉर्ट नोट्स आपके बनाते चलो, क्योंकि ये वही टाइम है जुलाई से सितंबर का जहां पर आप अपने नोट्स बना सकोगे। क्यों? क्योंकि यही नोट्स आपके आगे रिवीजन में काम आएंगे। मैं बताऊंगा अभी कहां काम आएंगे। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी को मजबूत करो, अपने टॉपिक्स को मजबूत करो, एनसीईआरटी को रीड करने की भाई साहब आदत डाल लो। कोई सा भी सब्जेक्ट है वो,
शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना चालू करो। शॉर्ट नोट्स में ऐसा भाई आपके रिवीजन नोट्स में काम आएंगे। 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी का टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि भाई तुमने 4 घंटे कोचिंग में पढ़ लिया, 5 घंटे स्कूल में पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिए, ये पढ़ाई नहीं होती। उसके अलावा अपनी खुद की सेल्फ स्टडी पे भाई 5 से 6 घंटे क्वालिटी स्टडी देना है कि भाई मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, बात खत्म, मुझे किसी और चीज से मतलब नहीं है। फोन को पटक दो साइड में, आपको जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन सबको साइड में होके भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान ले लो। आपने लेक्चर पढ़ लिया, आपके पास सब कुछ है, बस अब आप नोट्स पढ़ के अपनी क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दो। यही चीज जो ये क्वालिटी वाली चीजें ये आपको आगे काम आएगी बेटा, मानो या ना मानो। बहुत सही बात बोल रहा हूं मैं। जो बच्चा आज ये प्रण लेगा मुझसे कि हाँ सर हमको करके दिखाना है, वो बच्चा इस चीज को फॉलो करेगा। आई मेरी बात समझ में? अगर तुम चाहते हो भाई कि तुम तुम्हारे स्कूल में नहीं, क्लास में नहीं, स्कूल में नहीं, जिले में नहीं, अपने परिवार में नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान में टॉप करो, तो दिस इज द चांस फॉर यू। ये प्रारंभ है और इसी प्रारंभ से अंत की ओर मैं आपको लेकर जाऊंगा। और अगर आपका आगाज अच्छा है तो अंजाम तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं बोलता हूं यही आगाज है, यही जुलाई से सितंबर के वो मंथ है जहां आपके पास पूरा टाइम होता है अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के लिए। 5 से 6 घंटा क्या आप 8 घंटे भी निकाल सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, हाफ ईयरली के करीब आते जाओगे, एग्जाम के करीब आते जाओगे, आपका टाइम कम होते जाएगा, आपका टाइम बढ़ नहीं रहा है। सबसे बड़ा भाई आंख खोलो कि आपका टाइम बढ़ नहीं रहा है, आपका टाइम कम होगा आगे जाके। अभी आपके पास भरपूर टाइम है जुलाई सितंबर का, जिसके अंदर आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि भाई जिनको लिखने में दिक्कत होती है, बोर्ड एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो। जो नोट्स बना रहे हो उसके साथ साथ अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को चलने दो मेरे भाई, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं अभी अगर भरपूर टाइम है भाई, पूरा यूज करो उस टाइम का। अपने नोट्स में यूज करो, अपने एमसीक्यूज में यूज करो, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए तुम अभी यूज कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बेस्ट टाइम है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं मेरे भाई, इसके अलावा कोई टाइम नहीं मिलेगा तुमको। नेक्स्ट मंथ की बात करूं, अक्टूबर से दिसंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में तुम्हारी ऑलमोस्ट हाफ ईयरली का टाइम होगा। दिस इज द टाइम ऑफ व्हाट, हाफ ईयरली। अब इसमें आपकी हाफ ईयरली एग्जाम आती है, हाफ ईयरली एग्जाम में ऑलमोस्ट आपका बेटा पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट आता है। यहां पर आपका ये जो टाइम रहेगा ये ओनली एनसीईआरटी की रिवीजन का टाइम रहेगा मेरे भाई। एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी के जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह है, इन सब का सिर्फ रिवीजन करना है। अब पढ़ना नहीं है, पढ़ हम लही है सितंबर तक मेरे भाई। अब करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एनसीईआरटी का। ये एक ऐसा रोड मैं बता रहा हूं जिससे भाई तुम्हारा एक माइंड डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, पीवाईक्यूज यहां लेके बैठो। पिछले 5 इयर्स के, 5 साल के पीवाईक्यूज को भाई साहब यहां पर रोन डालो, खत्म कर दो, मर्डर कर दो उनका। समझ में आई मेरी बात? सैंपल पेपर, जितने सैंपल पेपर इस टाइम तक मार्केट में आ जाते हैं, सैंपल पेपर पूरे के पूरे बिना देखे करो, बिना देखे। पीवाईक्यूज उठाओ, बिना देखे धनाधन क्वेश्चन करने लग जाओ भाई। सोचो ही मत किसी बारे में। आपने यहां तक, मेरा चीज समझ लो कि यहां तक आपने पूरा का पूरा पढ़ा होना चाहिए, कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपने सब कुछ पढ़ लिया है भाई। अब सिर्फ आपको रिवीजन, एक फ्रेश की, एक टॉपअप की जरूरत है, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपके सामने आज यहाँ क्यों खड़ा हूं? आपकी आंखें खोलने के लिए खड़ा हूं भाई। आंख खोलो, दिमाग खोलो, कान खोल के मेरी बात सुनो बेटा, कि बस ये टाइम जो रहेगा जुलाई से सितंबर का, ये ऐसा टाइम है जहां पे आप पढ़ सकते हो, पूरा टाइम दे सकते हो। नवंबर दिसंबर के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा मेरे भाई, ये बात की ध्यान रख ले मेरे बेटा। मेरे लाडले, मेरी लाडली, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इस बात का मेरा ध्यान रख लो। और कमेंट करके बताओ कि सर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट अभी हाल करके बताओ मुझे कि सर हम आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू। मुझे तुम्हारा बेटा बहुत चीजें फिक्र होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम आज कुछ कर जाओगे, खुशी हमें होगी भाई। और करना है, हर उस चीज से लड़ना है जो तुम्हारा सामने आएगी। इस साल हर राजस्थान का बच्चा बनेगा टॉपर यार, हर राजस्थान बच्चा बनेगा। दिखा दो भाई कि तुम किस धरती से, किस माटी से आते हो यार। इसके बाद बोर्ड प्रिपरेशन यहां से चालू हो जाती है अपनी। बोर्ड प्रिपरेशन फरवरी में आपके एग्जाम आते हैं, यहां से बोर्ड प्रिपरेशन चालू होती है। मैं कहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है, जहां अगर आप बाजी को अच्छे से खेल गए तो जीत गए। ये वो मंथ है, सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्टूबर से दिसंबर का मंथ है। 3 महीने, ये जो 3 महीने ये डिसाइड कर देते हैं कि आपका कहां स्कोर जाएगा, कहां नहीं जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनवरी
से फरवरी का भाई, ये है एग्जाम का महीना। ये आपका एग्जाम का महीना होता है। यहाँ पे एग्जाम आती है जिसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने ओनली नोट्स को पढ़ना है, हाईलाइट पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की, जो आपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखा उसको बढ़िया से क्विक रिवीजन करना है। अब आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा, आपके पास नोट्स पूरे के पूरे एनसीईआरटी में हाईलाइटेड है, बस आपको हाईलाइटेड पढ़ना है, बस नोट्स पढ़ने, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ नोट्स को रिवीजन करना है आपके दिमाग में। यहाँ पे पढ़ाई को पचाना है, यहाँ बस पढ़ाई को आपको पचाने से पहले खाना खाया भाई, खाना खा लिया अंदर पचेगा, तब जाके उसके न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में फैलेंगे, तो बस आपको वही न्यूट्रिएंट्स फैलाने का काम करना है आपके दिमाग तक, जो आपके पास सारा का सारा है उसको अपने दिमाग में पचाना है कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ा है, मुझे इतना दिमाग में याद रखना है बस। इसमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है आपको, जितना हो सके पीवाईक्यूज करो, मॉक टेस्ट और मॉक पेपर जो आते हैं अपने वो देने लगो, जिससे आपको भाई अपने एग्जाम में बैठने के लिए एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाए। इसके बाद रिवीजन बुक आपके पास होना चाहिए, रिवीजन रिवाइज की बुक करनी है, और साथ साथ इस टाइम पे आपके आरबीएससी वाला पे क्या चलेगी, यूट्यूब सीरीज चलेगी एग्जाम की, जो आपकी बहुत बढ़िया सीरीज चलेगी, जिसमें आपके एग्जाम में सारे मैराथन वगैरह सब कुछ कवर करवाया जाएगा। तो ये एक मैंने शॉर्ट में आपको तरीका बताया। इस बीच आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है आपको, आपकी स्लिप को प्रायोरिटी देना है, आपके फूड को प्रायोरिटी देना है। ये तीन चीज आपकी भाई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें मौसम बदलता है, अभी बारिश है, आगे आते आते आपकी ठंड आ जाती है, कि आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड इन सब का एक ही सारे भाई आपको कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी जो है आपकी बनी रहना चाहिए, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं भाई आप कुछ कर पाओगे, अदरवाइज आपके बस का नहीं होगा। मैंने ये बहुत बढ़िया चीज आपको यहां पे बता दी है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, आज से ही स्टार्ट कर दो मेरे भाई, आज सबसे बड़ा मौका है आपके पास स्टार्ट करने का। मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ कि कौन कौन आज से स्टार्ट करूंगा, बस मुझे लिख के बता दो, जी सर मैं करूंगा विथ अ रेड हार्ट, मुझे सारे बच्चे लिख के बताएंगे। और जिन बच्चों की अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, अगर अभी भी बैकलॉग हो गए बच्चों के, उन लोगों के लिए भाई मेरे पास एक और चीज है, उन लोगों के लिए मेरे पास क्या है, परिश्रम 2.0 क्लास 12th के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो बैच 2027 वाले बच्चों के लिए है बेटा, जिसका इंग्लिश हिंदी मीडियम का बैच आपको मिल रहा है, रेगुलर प्राइस इसका है 1799 रुपए, जो आपको मिल रहा है मेरे भाई 1799 रुपए में बस, और इन्फिनिटी प्रो मिल रहा है 3299 रुपए में। इसमें आपकी भाई सही स्ट्रेटेजी 100% टॉप रैंक पक्की हो जाएगी। अगर आप अभी भी भाई सो रहे हो तो जाग जाओ, ये आपका आ चुका है, आज में जी जाओ, ठीक है। इन्फिनिटी प्रो आपको 3299 मिलेगा, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह सब कुछ मिलने वाले। ये एक फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, आप इसमें आ सकते हो। इंग्लिश मीडियम वालों का भी बताता हूं मैं, हिंदी मीडियम वाला प्राइस समझ लो 1799 रेगुलर प्राइस है, और इन्फिनिटी प्रो ले तो 3299। इसके बाद रेगुलर प्राइस आपका बेटा इंग्लिश मीडियम वालों का 1999 है, और इन्फिनिटी प्रो वालों का 3499। इन्फिनिटी प्रो में आपको किट मिलेगी, पीडब्ल्यू किट मिलेगी, गुडीज मिलेगी, खजाना मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, इसमें आपको थोड़े एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक फीचर आपको 1999 रुपए मिलेंगे, इसमें वही सारी चीज मिलेगी मेरे भाई। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज से समझ में आया होगा कैसे क्या पढ़ना है, एंड आई होप कि आप लोग आगे बड़े तरीके से पढ़ेंगे, एंड यू आर द बेस्ट, यू विल गिव योर 100%। यस आई नो, एंड व्हाई यू फियर व्हेन योर आरबीएससी वाला एंड निक भैया इज हियर बेटा। तो बिल्कुल इस चीज को फॉलो करो। आई विश यू द ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।